नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है आ चुका है और आज से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि आपको एडमिशन कराने के लिए कितने चरण से गुजरना होगा। और एक चीज़ और है, इसमें इस बार फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। कौन सा फीस? तो जो आवेदन शुल्क है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। आशा था कि इस बार कम होगा आवेदन शुल्क, लेकिन बढ़ ही गया है। ठीक है, तो कितना शुल्क आपका लगेगा? ग्रेजुएशन वाले जो लड़के हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अपेयरिंग में हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग का आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो उन सबको मौका मिलने वाला है। जिनका 50% से कम भी है मार्क और वो लोग भी चाहते हैं बीएड करना, तो उनके लिए भी ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपको भी बीएड करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले चीज़ तो आपको बता दूं कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश का जो बीएड हो रहा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसका जो आयोजक है वो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, तो यानी कि पूरा कार्यभार संभालने का जो काम मिला है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ही मिला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैक्षिक अर्हता को लेकर के आपका इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो आवेदन करेंगे। तो मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो बीएड है आपका द्विवर्षीय का, यानी कि जो बीएड होगा 2 साल का ही होगा। ठीक है, बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए। देखिए दिया है कि विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान से या मानविकी विज्ञान में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग, यानी कि ये जो हम पहला जो ऑप्शन बात कर रहे हैं ये आपका ओबीसी, ठीक है, और जनरल वाले, ठीक है, ईआर वाले, ये जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। इसका मतलब क्या है कि आप ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक किए हों, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपका मार्क 50% है तो आप आवेदन करेंगे, चाहे किसी भी वर्ग से आप किए हों। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि यदि आपका 50% नहीं है ग्रेजुएशन में और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% अगर मार्क है तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन करेंगे। ये चीज़ हो गया। चलिए, बाकी आप ओबीसी से अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं, आप केवल स्नातक हैं और आपका ओबीसी से हैं और जनरल से सामान्य से हैं, तो आपको 50% चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जो लोग ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और उनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका 50% है या उससे ऊपर है, तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर, लेकिन उनको 2 साल का ही ये बीएड होगा। ये चीज़ हो गया। अच्छा, जो लोग ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, अगर कोई बीटेक उटेक किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि बी या बीटेक जो लोग किए होंगे तो उनको भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उनको गणित विषय और साइंस में विशेषज्ञता वाले छात्र को ही रखा गया है। वो भी 55% आपके मार्क होना चाहिए। अगर जो लोग बीटेक उटेक किए होंगे ना, उनको गणित और साइंस होना चाहिए और 55% कम से कम उनका मार्क होना चाहिए। ये ओबीसी और जनरल वाले के लिए बात हो रही है। इसके बाद से दूसरा ऑप्शन क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है, यानी कि जो एससी और एसटी वाले होंगे उनको परसेंटेज का यहाँ पर नहीं है, उनका 50% से अगर कम भी मार्क है और वो लोग स्नातक कर चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, या वो लोग भी बीटेक किए हैं, ठीक है, बी या बीटेक किए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर है कि आप बीएड कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। तो आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में, ठीक है, 5% का दिया गया है, छूट दी गई है। तो जो दृष्टिबाधित वाले अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं उनको 5% का अर्हता में दिया गया, यानी कि 45% वाले भी आवेदन कर लेंगे। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यदि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता के विवरण निम्नलिखित है, यानी कि आप अगर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, ठीक है, अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए दिया गया है कि न्यूनतम आपको 50% मार्क के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा या
द्विवर्षीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित, ठीक है, अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा 1885 तक या तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत का मुख्य या कार्य विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। तो जो लोग अगर किए संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये रखा गया है। तो अच्छा, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण नोटिस यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है कि जो लोग पूछ रहे थे कि अपेयरिंग वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं, तो मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो वो भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व आपका जो अर्हता है वो अनिवार्य होना चाहिए। मतलब कि जिस समय आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के टाइम आपके पास आपका मार्कशीट उपलब्ध होना चाहिए। बाकी आप अपेयरिंग में है तो आवेदन कर लेंगे, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। ये चीज़ हो गया। तो ये था, इसमें हमको नहीं लग रहा है कि किसी को कन्फ्यूजन होगा कि कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यदि आप BA BSc BCom कुछ भी, मतलब कि आप किसी भी वर्ग से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्नातक हैं, OBC जनरल वाले केवल स्नातक हैं तो उनको 50% चाहिए। अगर 50% से OBC और जनरल वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर आपका 50% नहीं है स्नातक में, तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो उसमें अगर 50% से ऊपर है या 50% है तभी आप एलिजिबल हैं। वही चीज़ है SC ST वाले जो लोग हैं, उनका 50% से अगर नीचे भी मार्क है तो वो लोग आवेदन कर लेंगे। जो लोग BTech किए होंगे तो उनको 55% चाहिए केवल OBC जनरल वालों के लिए, और गणित और साइंस यानी कि विज्ञान उसमें अनिवार्य है। और SC ST के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। बाकी दृष्टिबाधित वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको 45% पर भी एडमिशन हो जाएगा, 5% उसमें छूट दिया गया है। चलिए उसमें देख लेते हैं आगे हम लोग। तो क्वालिफिकेशन आप लोग समझ गए हरता है। अब हम लोग लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो महत्वपूर्ण तिथि में बता दें आपको कि जो आपका आवेदन है आज से ही, यानी कि 10 तारीख से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आपका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है फीस जमा करने की, आवेदन करने की, वो 3 मार्च रखी गई है। अगर 3 मार्च तक आप नहीं आवेदन कर लेते हैं तो 1 सप्ताह का मौका आपको फिर दिया जाएगा, यानी कि 10 मार्च तक करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। तो इसलिए आपको 3 तारीख का वेट नहीं करना है, 3 तारीख से पहले ही आपको आवेदन कर लेना है, ठीक है। चलिए, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, आपका जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा 13 अप्रैल को, और प्रवेश यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 24 अप्रैल को होगा, और 30 मई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आवेदन शुल्क को देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या है। तो देखिए यही चीज़ है, आवेदन शुल्क पिछले साल से ज़्यादा ही लिया जा रहा है। तो आवेदन शुल्क देखिए आपका बिना विलम्ब शुल्क के साथ, यानी कि आप 3 तारीख तक अगर आप आवेदन कर लेते हैं तो जनरल और OBC, UR और OBC, ठीक है, EWS, ये जो भी स्टूडेंट होंगे उनको 1400 रुपये का पेमेंट करना है। और SC ST से अगर जो लोग भी होंगे उनको 700 रुपये पेमेंट करना है। और अन्य राज्य के अदर स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनको 1400 रुपये का पेमेंट करना है। यही चीज़ अगर आप 3 तारीख तक नहीं कर लेते हैं, ठीक है, 3 के बाद अगर आप आवेदन करते हैं, 3 से लेकर 10 तक, तो 3 के बाद करेंगे, यानी कि 4 तारीख से, देखिए यहाँ पर 4 तारीख से लेकर अगर 10 मार्च तक करेंगे तो आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। तो देखिए कितना फीस हो जा रहा है। जनरल और OBC वाले और EWS वालों के लिए 2000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और वहीं SC ST वालों को 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अन्य जो स्टेट के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको भी 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर विलम्ब शुल्क कितना रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपका योग्यता भी हो गया, और यहाँ पर आवेदन कब से स्टार्ट होगा ये भी हो गया, और शुल्क कितना लगेगा ये भी चीज़ हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो हम लोग के काम लायक है वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। बाकी ये चीज़ बताया गया है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें और क्या है चीज़ है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया होगा OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र और क्या कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र को लेकर, तो उसको भी 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर विज्ञापन में दिया गया है, तो देखिए कहाँ पर लिखा था इसमें विज्ञापन में, 1 मिनट, हाँ ये चीज़ है। देखिए श्रेणी में देखिए लिखा गया है कि सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये अनुसूचित जाति जनजाति या EWS जो भी है, यानी कि OBC SC ST EWS
के अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, यानी कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है उत्तर प्रदेश का ही बनवाना है, केंद्र का नहीं बनवाना है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे, ओबीसी के, उनको जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। आप समझिए, 1 अप्रैल 2020 का बना हो या उसके बाद का बना हो तो अभी आपका उसमें काम करेगा। अगर 1 अप्रैल 2020 से पहले का है तो आपका जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर मान्य नहीं होगा। ये चीज़ हो गया। अच्छा, वहीं ये तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और ओबीसी के जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनका आय प्रमाण पत्र लगेगा तो उनके लिए क्या दिया गया, देखिए ओबीसी के अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का, यानी कि 1 जुलाई 2022 के बाद का आपका या उसी दिन का, ठीक है, आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अगर नहीं बनवाए होंगे तो बनवा लीजिएगा, तो तभी आपको वहाँ पर छूट मिलने वाला है। तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप लोग देख लीजिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी बताया गया है, देखिए यहाँ पर कि पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस। अच्छा, अन्य राज्यों के आरक्षित यानी कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग अपना सामान्य श्रेणी यानी जनरल में आवेदन करेंगे। ठीक है, तो ये था श्रेणी में हम बता दिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें कि हाँ, यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि नोट में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें, जो हमने शुरू में बताया है कि यदि अभ्यर्थी स्नातक पर अर्हता पूरी करता है और उसने स्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की हो तो वह इस कॉलम को न भरे। वो बताया गया है कि अगर आप स्नातक कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो फिर जो कॉलम दिया गया होगा उसको नहीं भरना। वो ऑनलाइन में जो सीरियल में बताया गया है तो 20वें नंबर पर पॉइंट पर ये चीज़ बात कही गई है। तो इसमें मेन महत्वपूर्ण चीज़ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, प्रवेश परीक्षा संबंधित दिया गया है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है किस तरीके से होने वाला है, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। तो सबसे पहले तो यहाँ आप समझिए कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है 1/3 आपका, वो भी 1/3 है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। पहला चीज़ हो गया। इसमें आपका 2 पेपर होगा और वो भी एक दिन ही होगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। एक दिन ही होगा, सुबह शाम होता है पेपर, और 2 पेपर होता है, दोनों को देना अनिवार्य होता है। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, पहला जो पेपर होगा उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, जो हर साल एग्जाम होता है वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए, जो प्रश्न पत्र प्रथम होगा उसमें आपका 2 विषय से पूछा जाएगा। पहला आपका जीके से, ठीक है, यानी कि सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और दूसरा आपका जो पूछा जाएगा वो भाषा से पूछा जाएगा, उसमें एक हिंदी रहेगा और एक इंग्लिश रहेगा। इस दोनों में से आपको चूज करना है कि आप हिंदी पेपर देंगे कि इंग्लिश देंगे। ये लैंग्वेज नहीं है, ये पेपर आएगा, हिंदी का सिलेबस आएगा और इंग्लिश का आएगा। वो दोनों में से आपको चूज करना है कि आपको हिंदी का देना है कि इंग्लिश का देना है, ये ऑप्शन में है। बाकी जो सामान्य ज्ञान वाला है ये सबको देना है। तो ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा और समय जो आपका दिया जाएगा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो द्वितीय पेपर होगा जो शाम के टाइम होगा उसमें क्या होगा, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है, देखिए 50-50 क्वेश्चन है, 200 मार्क का और 3 घंटे का। यहाँ पर भी देखिए जो आपका 2 विषय है उसमें पहला आपका है रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, सामान्य अभिरुचि है, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 50 नंबर, जो सबको करना अनिवार्य है। और दूसरा आपका विषय योग्यता से आएगा। विषय योग्यता मतलब क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका, वो कला वर्ग से है कि विज्ञान से है कि वाणिज्य से है कि कृषि से है। ठीक है, जैसे बीए जो करते हैं कला वर्ग में आते हैं, बीएससी जो करते हैं वो विज्ञान वर्ग में आते हैं। ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले आते हैं। तो इन सब का आपका विषय से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे भी 50 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, जो इस स्ट्रीम में आप भरेंगे उससे आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। बाकी ये आपको जो सामान्य अभिरुचि परीक्षा है वो सबको देना है। तो यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क का है और 3 घंटे का भी समय दिया गया है। बात समझ में आ गया। फिर बता दे रहे हैं कि दोनों पेपर में 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो जो मुख्य बातें हैं लगभग हम तो बता ही चुके हैं। इसमें अगर और कोई चीज़ अगर पूछना होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्या चीज़ है समझिएगा मेरी बात को। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कमेंट है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो कितना मार्क लाना होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं, मार्क तो छोड़िए, ठीक है, मार्क आपको छोड़िए,
आपको ओवरऑल जो आपका रैंक लेकर आना है, ओवरऑल रैंक बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल आपको जो रैंक लेकर आना है आपको 10,000, ठीक है, 10,000 रैंक लेकर आना है। अगर 10,000 अगर आप रैंक लेकर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आप समझिए कि आप फ्री में ही बीएड कर लेंगे, क्योंकि उसका स्कॉलरशिप लगभग 99% फिक्स रहता है कि आ ही जाता है, और बहुत ही कम शुल्क में आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट अगर विद्यालय में जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट विद्यालय में, तो आप जानते हैं कि पहले साल का ही फीस लगभग 51-52 हज़ार रुपया है, और द्वितीय वर्ष में आपका 30-32 हज़ार रुपया लग जाता है, मतलब कि लाख रुपये मान के चलिए कि लगभग उससे ऊपर भी हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग कुछ अलग से चार्ज भी है, तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए तैयारी कर अच्छे से, और 10,000 रैंक, मैक्सिमम 10,000, इसके अंदर ही कोशिश कीजिएगा, लेकिन 10,000 तक भी अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, और इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट बात, कि जिनको भी बीएड करना है, ध्यान दीजिएगा, जिनको बीएड करना है इस साल, उनको आवेदन करना अनिवार्य है। बात समझिएगा, आवेदन आप किए रहेंगे तभी जाकर आपका बीएड में, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी हो, तभी एडमिशन होगा। आपको आवेदन करना होगा, आवेदन के साथ साथ आपको परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा में चाहे आपका कितना भी नंबर आए, कुछ भी नंबर आए, लेकिन आप अगर पेपर में बैठेंगे तभी आपका जाकर एडमिशन होगा, वरना आपका एडमिशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, कि यदि आपको इस साल बीएड करना है तो आपको आवेदन करना ज़रूरी है और पेपर में बैठना ज़रूरी है, तभी आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो आपका एडमिशन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो, और इसमें अगर किसी को कोई फिर दिक्कत है तो कमेंट कर कमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी पर फिर एक वीडियो आने वाली है, उसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं किसी भी विभाग में, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप और सोच रहे हैं कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है और बीएड करना है, तो कैसे हम बीएड करें, तो उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है। या गवर्नमेंट विभाग में, या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हम बीएड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम कोई अगर हमारी जॉब भी लग जाती है तो उस बीएड से कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारा कंटिन्यू बीएड चलता रहे। सामान्य वर्ग के लड़कों को करें, सामान्य वर्ग मतलब कि जो लोग कुछ भी जॉब हम नहीं करें, इस कैटेगरी के लड़के के लिए कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी उस वीडियो में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बीएड करना है तो उनके लिए चीज़ है, आवेदन का अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, आपको जल्दी से अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना आवेदन कर देना है। जिन लोगों के पास आय प्रमाण पत्र नहीं होगा बनवा लेंगे, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।